नमस्ते। हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। आज 22 मार्च है। यूं तो 22 मार्च को काफ़ी दिनों से बिहार में सेलिब्रेशन का दिन माना जाता है। 22 मार्च बिहार के लिए काफ़ी खास दिन है क्योंकि यह बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन बीते साल से यह 22 मार्च पूरे देशवासियों के लिए एक विशेष दिन बन गया है। 2020 का 22 मार्च आपको याद होगा जब देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। जनता कर्फ्यू जहां देश भर के लोग अपने घर में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले आह्वान किया था कि कोई भी घर से बाहर न निकले और जनता कर्फ्यू को सफल बनाए। वजह कोरोना से देश की क्या हालात हुई, हालात किस तरीके से पूरे विश्व भर में बिगड़ते चले गए, इस वायरस ने पूरे विश्व को तबाह किया, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन आज जब जनता कर्फ्यू का 1 साल हो गया है तो फिर क्या कुछ बदला है, क्या कुछ हुआ है, ये तमाम चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। जो कुछ विशेष डाटा है वो हम आपको बताएंगे बिहार के बारे में। जनता कर्फ्यू 22 मार्च यानी आज ही के दिन एक और चीज बिहार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां तमाम राज्यों में कोरोना के मरीज पहले ही मिलने लगे थे, लेकिन बिहार में 22 मार्च तक एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला था। और 22 मार्च जब जनता कर्फ्यू लगा था उसी दिन एक मुंगेर के सैफ नामक व्यक्ति की पहचान की गई थी जो कि कोरोना पॉजिटिव था, उसकी मौत भी हो गई थी। ये खबर जैसे ही बिहार में आई, बिहार में जैसे ही यह मामला सामने आया, कोरोना का पहला मामला सामने आया, उसके बाद लोग और भी ज्यादा डर गए। उसके बाद क्या कुछ हुआ वो तो आप जानते ही हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं बिहार में जनता कर्फ्यू के 1 साल में क्या कुछ बदला है। अगर हम बात करें बिहार के मौजूदा हालात की तो इस वक्त बिहार में 522 एक्टिव केसेज हैं। वहीं अगर कुल मौतों की बात करें 1 साल में यानी 365 दिन आज कंप्लीट हो गया, 1 साल कंप्लीट हो गया, तो 1559 लोगों की मौत अब तक हुई है। अगर बिहार में कोरोना को मात देने वाले जो कोरोना से रिकवर हो गए वैसे आंकड़े की बात करें तो 2,61,487 लोग अब तक कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं अब तक कुल संक्रमित व्यक्ति की बात करें तो 2,63,569 लोग बिहार में कुल संक्रमित हैं। बात करें तो अब तक कुल जांच जो है वह 2,31,67,654 हुआ है। पिछले साल मार्च में ही कोरोना ने देश में तेजी दिखाई थी और इस साल भी 22 मार्च 2020 को बिहार में कोरोना से पहली मौत हुई थी। उस दिन से अब तक 365 दिनों में 1559 मौत हो चुकी है। अगर यह सरकारी आंकड़ा नहीं डरा रहा तो इन दिनों चल रही जांच का ही सरकारी रिकॉर्ड देख लीजिए। जिस दिन ज्यादा जांच हो रही है ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। पहली तारीख के मुकाबले एक दिन जांच 2.68 गुना बढ़ी तो पॉजिटिव 4.86 गुना सामने आए हैं। इसलिए भी डरिए, डरना जरूरी है। इसलिए भी इसी महीने अब तक सिर्फ 4 ही दिन ऐसे गुजरे हैं जब बिहार में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। 12 मार्च के बाद से तो कोई ऐसा दिन नहीं बीता जब बिहार में कोरोना से मौत की एक भी सूचना नहीं हो। लगातार मौतें हो रही है। जिस तरीके से 22 मार्च को पहला पॉजिटिव केस और पहली मौत हुई थी, उसके बाद फिर मार्च में ये आंकड़ा डराने लगा है। बिहार में कोरोना के हालात 1 साल पहले जैसे ही बन रहे हैं और वर्ष 2020 में कोरोना जब पूरे देश में बढ़ रहा था तो बिहार काफ़ी शांत था। ऐसा लग रहा था कि बिहार कोरोना से ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, लेकिन 22 मार्च को पहला मामला मौत के साथ आया, फिर आज तक थमा नहीं। संक्रमण से लेकर मौत के ग्राफ में उतार चढ़ाव हुआ लेकिन थमा नहीं। इस साल मार्च में भी 2020 की तरह संक्रमण का ग्राफ चल रहा है। लेकिन बार बार लोगों को सतर्क किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से। बीते दिनों कई तरह की चीजें हुई, बिहार में चुनाव संपन्न हुए और कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जो कहीं ना कहीं बिहार में कोरोना से को बढ़ाने में काफ़ी
कोरोना को बढ़ाने का एक खास वजह भी बना, लेकिन इन सब चीज़ों को लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में जब शुरू में बिहार में पहली बार कोरोना का मरीज मिला था तो उस वक्त लोग काफ़ी डरे हुए थे, लोग घर में भी काफ़ी सतर्क रहने लगे थे, लेकिन उसके बाद लापरवाही सामने आने लगी और लापरवाही ऐसी आई कि जिसके बाद बिहार में पूरे देश भर में कोरोना की बाढ़ आ गई। जांच होते गए और मरीज मिलते गए, मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती रही और अब जब 1 साल बीत गया है तो स्थिति अभी भी उसी तरह से बनी हुई है। बीच में कुछ लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन बीते दिनों अब बिहार सरकार ने एक बार फिर से गाइडलाइन जारी कर दिया। कई राज्यों में लॉकडाउन तो लगा ही दिया गया है और अब बिहार में भी इसको लेकर चर्चाएं लगातार जारी है। क्या कुछ होता है? 1 साल हुआ जनता कर्फ्यू लगाया गया था 1 साल पहले, और अब आगे क्या कुछ होगा, तमाम अपडेट्स हेडलाइंस बिहार तक पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।